लोगों को हमेशा मूर्ख बनाना सीखो। इस दुनिया में हर किसी के पास थोड़ा बहुत ज्ञान होता ही होगा, मगर इस भाई के पास इतना ज्यादा ज्ञान है कि तुम लेते लेते थक जाओगे, मगर ये भाई देते देते नहीं थकेगा। ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। आज मैं बात करने वाला हूँ मोटिवेशनल गुरु के बारे में। नहीं नहीं, इसके बारे में नहीं, बल्कि इसके बारे में। और इसका वीडियो आपकी जिंदगी में उतना ही काम आएगा जितना कि 10th के मार्कशीट। क्या बात कर रहे हैं? अगर तुम इसका मानो तो कभी भी पढ़ लिख के अमीर नहीं बन सकते। कितने लोगों को आपने देखा है जो पढ़ लिख के करोड़पति हैं आज? नहीं होता है ऐसा। हाँ, सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल मत देना, क्योंकि एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। 1% एक्सेप्शन होगा। बट अगर आज कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, टॉपर है, तो 99.9% चांस है कि वो आगे जाके जॉब ही करेगा। बट आज अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो पता नहीं कल को वो अंबानी बने, टाटा बने, बिरला बने, इलॉन मस्क बने, क्या क्या बने। क्यों? चल तू एक बात बता, कितने ऐसे लोग हैं जो गवार है और करोड़पति है? मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुम लोग इसके वीडियो देखते हो और इसके बात मानते हो तो तुम मजदूर बनने के लायक भी नहीं रहोगे। इस दुनिया में जितने मिलीनियर है ना, सब पढ़े लिखे हैं। और जिन जिन के तुम एग्जाम्पल देते हो कि कहते हो कि ये तो बिना पढ़े लिखे मिलीनियर है, तो एक बात बताऊं मैं, उनके पास कुछ यूनिक आइडिया था। अगर तुम्हारे पास कुछ यूनिक आइडिया है ना, तभी तुम पढ़ाई को छोड़ो, नहीं तो तुम इसके बात पे रहोगे तो आगे चल के तुम्हें दिहाड़ी लगाना पड़ सकता है। फिर ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। आज से पढ़ाई बंद। आज से मैं भाई की बात मानूंगा और सिर्फ बिजनेस करूंगा। भाई अब बता दे मुझे करना क्या होगा। पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देख देख, इतना जल्दी पलट गया। अभी कह रहा था कि पढ़ाई लिखाई करके कोई अमीर नहीं बनता, और अभी कह रहा है पढ़ाई जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी जॉब करने वाले हैं वो अपना बुढ़ापा खरीदने के लिए जवानी बेच देते हैं। बट आप ये मत करना, क्योंकि कल क्या होगा ना वो आपने देखा, ना मैंने देखा, ना किसी और ने देखा है। और तुम जो 1 करोड़ रुपए बुढ़ापे के लिए बचाओगे, हो सकता है तुम कल मर जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम मत करो, चीजों को बैलेंस करो। अगर 1 करोड़ रुपए बुढ़ापे में मिल रहा है तो उससे अच्छा है 20 लाख रुपए अभी मिल जाए, क्योंकि 80 साल की उम्र में भाई आप स्विमिंग नहीं कर सकते, मिठाई नहीं खा सकते, आप बाइक राइड नहीं कर सकते। नहीं, इनके हिसाब से ना जॉब वो होता है कि तुम एक तरह से जेल में बंद हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अरे भाई, जॉब में छुट्टी नाम का भी एक चीज होता है। उस दिन मैं मिठाई खा लूंगा, उस दिन मैं बाइक राइडिंग कर लूंगा। कि ऐसा है कि जॉब है मतलब मैं जेल में बंद हूं, कुछ नहीं कर सकता भाई, सांस भी नहीं ले सकता मैं। और एक बात बता, तू कहता है बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इसमें आराम है। अरे तुझे अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जॉब से 10 गुना मेहनत है बिजनेस में। जॉब में तो तू 9 to 5 बस काम करके अपने घर आ जाओ, उसके बाद मजे कर। अब बिजनेस में ना तुझे रात रात भर काम करना पड़ सकता है। तो इसलिए तू जो कहता है ना बिजनेस करो बिजनेस करो, तो मैं कह रहा हूं बिजनेस, तुम ये सोचते हो ना बिजनेस करके बिल्कुल मजे मजे है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें 10 गुना काम करना पड़ता है भाई। एक आदमी था बहुत इंटेलिजेंट, उसके पास काफी सारी डिग्री थी, क्वालिफिकेशन थी। तो वो नाव में बैठ के जा रहा था, तो उस सफर को पार करने में कम से कम 20-25 मिनट लगने वाले थे। तो उसने सोचा जो ये नाव चला रहा है इसकी हालत काफी खराब लग रही है, थोड़ा इससे पूछ लेता हूँ कि इसकी जीवन के अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा कि तूने लाल किला देखा है? तो नाव वाले बोला नहीं महाराज। तो बोला तेरी 40% जिंदगी खराब। अब धीरे धीरे नाव और आगे जाती है। कुतुब मीनार देखा है? नहीं महाराज। तेरी 60% जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं महाराज। तेरी 80% जिंदगी खराब। इतनी देर में तूफान आ जाता है और नाव तेज तेज से हिलने लगती है। अब इस बार नाव वाला पूछता है महाराज तैरना आता है? वो बोलता नहीं। नाव वाला बोलता तेरी 100% जिंदगी खराब। मींस जहाँ डिग्री काम आनी है वहाँ डिग्री काम आएगी, और जहाँ एक्सपीरियंस काम आना है वहाँ एक्सपीरियंस काम आएगा। भाई तू वो सब छोड़, ये बता डिग्री आने से कौन किसको महाराज कहता है? मतलब नहीं, अगर मेरे पास डिग्री है तो लोग मुझे महाराज कह के बुलाएंगे। भाई कोई सेंस है इस बात की? एक बात बताऊं मैं, अगर तेरे पास एक्सपीरियंस है और डिग्री नहीं है और तू कहीं पे जॉब लेने जाएगा ना, तो वहां से लात मार के भगा दिया जाएगा। क्योंकि तुम्हें अगर नौकरी चाहिए ना, तो डिग्री प्लस एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए साथ में भाई। वैसे काम नहीं चलता यहाँ पे। कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस करने के लिए इंसान में जिगरा होना चाहिए। बिजनेस का पहला रूल ये है, आप अपनी जेब से बिना पैसा लगाए पैसा नहीं कमा सकते। ये तो बस गुरुजी है। अब मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको इनके चेले से, जो कि इनसे कम नहीं है। इंसान की कभी कीमत होती ही नहीं है, उसके संघर्ष की कीमत होती है। जब आप मोमो के ठेले पे जाते हो तो मोमो आपको 10 रुपए के मिलते हैं। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वही मोमो 100 रुपए के मिलते हैं। जब आप 3 स्टार में जाते हो तो वही मोमो 500 रुपए के मिलते हैं। और जब आप 5 स्टार में जाते हो तो वही सेम मोमो 2000 रुपए के मिलते हैं। अब समझो, जगह बदल गई, जगह बदल गई, वैसे ही कीमत बदल गई। ऐसे ही जिस दिन तुम बड़े लोगों में बैठना शुरू कर दोगे, वैसे आपकी कीमत बदलने लगेगी। होशियार बनो। अबे सिर्फ जगह नहीं बदली, जगह के साथ साथ क्वालिटी भी बदल गई। इनके हिसाब से ठेले वाले मोमोज में और 7 स्टार वाले मोमोज में कोई फर्क ही नहीं है। अरे जा जाके पढ़ाई कर ले। ज्यादा सोचना बंद कर।
किसी एक ट्रेंडिंग चीज पे फोकस कर और वेट, पैसा वही बनता है जो करता है, जो सिर्फ सोचता है वो हमेशा ब्रोक रहता है। फिर से सुनो। अबे 10 बार सुन चुका हूँ, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 घंटे से रील्स स्क्रॉल कर रहा है, थक गया होगा, बंद कर दे अपने इंस्टाग्राम को, जाके अपने स्कूल को होमवर्क चेक कर, जाके अपने ट्यूशन को होमवर्क चेक कर, पूरा नहीं पूरा है, नहीं पूरा है पूरा कर, बाद में चला चलिए। अबे ये भाई खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ये खुद को कहना चाहता है कि जा जा होमवर्क कर। सही बात ये है कि तुम फेल होने से डरते हो, लेकिन फेलियर इज प्रूफ है कि फेल वही लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ करते हैं। दोबारा सुनो। भाई ने दूसरी क्लास पास कर ली, अब फर्स्ट क्लास के बच्चे के सामने ज्ञान चोद रहा है। तुम मुझे कमेंट में कितनी भी गाली दे लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और कितना भी भरा बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे अंदर से एक इंसान मर चुका है। क्या कहेंगे लोग, समझ नहीं आया? फिर से सुनो। अरे भाई पहले उस इंसान को ढंग से पैदा तो हो जाने देता, फिर मारता। और इस भाई को तुम कितना भी गाली दे लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये अपने फ्यूचर खुद फक कर रहा है। एक बात बताओ ना भाई, मैं तुझे अपने छोटे भाई के हिसाब से बता रहा हूँ, जो तेरी उम्र है ना, उस उम्र में तुम्हें खेलना चाहिए भाई। पैसे तू बाद में कमा लेना, क्योंकि ये उम्र फिर से दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए अभी जाके अपने दोस्तों के साथ खेल, नहीं तो बाद में फिर तू खुद पछताएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ आए तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से सुने। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना।